ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 601 और 601 पेज पर ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। इतश्च अनुपपन्नः वैनाशिक समयः इत्यादि। ठीक है, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का यह 4 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है समुदायाधिकरणम। और बाह्य जगत है ऐसा कहने वाले जो सौत्रांतिक और वैभाषिक नाम के बुद्ध के शिष्य हैं, उनका निराकरण करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो बहुत युक्तियों के द्वारा उनका खंडन कर दिया और भी बोल रहे हैं कि इसलिए भी वैनाशिकों का सिद्धांत उचित नहीं है। और हेतु दे रहे हैं, इस 26 नंबर के सूत्र के द्वारा बताना है। क्या कहते वो कहते हैं कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, किंतु वह भी उनका कहना ठीक नहीं है। उसी बात को बताने के लिए जा रहे हैं। पहले क्या कहते हो देखिए, फिर उसका निराकरण के लिए सूत्र आएगा, तब सूत्र का अर्थ देखेंगे। तो पंक्ति, इतश्च अनुपपन्नः वैनाशिक समयः यतः स्थिरम् अनुयायी कारणम् अनभ्युपगच्छताम् अभावात् भावोत्पत्ति इति आपद्यते। ठीक है, देखो भाई, इतश्च पहले शुरू के 2-3 शब्दों का अंदर, इतश्च वैनाशिक समयः अनुपपन्नः। आगे सर, इतश्च इसलिए भी, इस कारण से भी, अनुपपन्न है क्या? वैनाशिक समय। समय शास्त्र दर्शन, वैनाशिक मतलब बौद्ध, बौद्धों का शास्त्र, बौद्धों का दर्शन अनुपपन्न है। क्यों, कैसे? तो बता रहे आगे, यतः क्योंकि, कारण की, स्थिरम अनुयायी कारणम अनुपगच्छताम बौद्धानाम, बौद्ध लोग स्वीकार नहीं करते हैं किस बात का? कार्य के प्रति जो कारण है वह स्थिर है और अनुयायी है, ऐसा वो लोग मानते नहीं है। यह जो पद आया है अनुयायी, उसका अर्थ लिखे, अनुयायी का मतलब अन्वयी बराबर अनुस्यूत बराबर अनुगत। ठीक है, अनुयायी पद है ना, अनुयायी का मतलब अन्वयी बराबर अनुस्यूत बराबर अनुगत। ठीक है, जैसे कि और लोग कार्य में कारण की अनुगति मानते हैं, अन्वय मानते हैं, अनुस्यूत कारण रहता है कार्य में, ऐसा माना जाता है बाकी सभी लोगों के यहाँ। जैसे कि मिट्टी और घट, कारण है मिट्टी, कार्य है घट। वो कारण मिट्टी घट में अनुयायी है, अनुस्यूत है, अनुगत है कि नहीं? और स्थिर है, नित्य बाकी लोगों के यहाँ। घट नष्ट होने पर भी मिट्टी नष्ट नहीं होती है। उस प्रकार स्थिर और अनुयायी कारण मानते नहीं है कौन? बौद्ध लोग। और इस प्रकार का यदि वो कारण नहीं मानते हैं तो उनके गले में पड़ जाता है फिर अभाव, अर्थात अभाव से भाव की उत्पत्ति उनके गले में आ जाती है। पंक्ति देखिए, यतः स्थिरम अनुयायी कारणम अनुपगच्छताम, न स्वीकार करने वालों के मत में, स्थिर कारण है, अनुयायी कारण ऐसा न मानने वाले के मत में क्या आ जाता है भाई? तो अभावात भावोत्पत्ति ही इति एतत् आपद्यते। अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, यह सिद्धांत उनके यहाँ प्राप्त हो जाता है। आपद्यते प्राप्त हो जाता है। केवल
जबरदस्ती से उनके ऊपर ये प्राप्त हो रहा है, अभाव से भाव की उत्पत्ति, ये बात नहीं, उन्होंने स्वयं भी बताया है क्या कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है। वही दे रहे आगे के पंक्ति में, दर्शयन्ति च अभावात् भावोत्पत्ति। बोलेंगे कहा बताया उन्होंने, वो दे रहे आगे, नानुपमृद्य न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात् इति। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है दर्शयन्ति इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तरम, अस्थिरात् कारणात्, अस्थिरात् कारणात् कार्योत्पत्तिम इच्छताम, कार्योत्पत्तिम इच्छताम अभावात् भावोत्पत्ति, अभावात् भावोत्पत्ति बलात् आपतति, बलात् आपतति इति एव न, इति एव न अर्धविराम, किंतु किंतु वैनाशिकाः वैनाशिकाः स्वयं अपि तथा उपयन्ति इति आह दर्शयन्ति इति। ठीक है, देखो गया अर्थ, अस्थिरात् कारणात् कार्योत्पत्ति इच्छताम, अस्थिर कारण से कार्य की उत्पत्ति इच्छा करने वाले के मत में, अर्थात बौद्ध के मत में, क्योंकि उन्होंने स्थिर कारण से कारण की उत्पत्ति नहीं मानी है, अस्थिर कारण से, तो उनके मत में अभावात् भावोत्पत्ति, अभाव से भाव की उत्पत्ति बलात् आपतति इति एव न, जबरदस्ती उनके आए प्राप्त हो रही बात, इतनी ही बात नहीं, किंतु फिर क्या, किंतु वैनाशिकाः बौद्धाः स्वयं अपि तथा उपयन्ति, स्वयं भी वो बताते हैं, क्या बताते हैं कि अभाव से भाव की उत्पत्ति, वैनाशिका स्वयं अपि तथा उपयन्ति कथयन्ति इति आह दर्शयन्ति इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए भाई, दर्शयन्ति च अभावात् भावोत्पत्ति न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात् इति, थोड़ा अन्वय करते हैं, च फिर आगे थोड़ा, न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात् इति, पीछे अभावात् भावोत्पत्तिम, पीछे दर्शयन्ति, देखिए भाई, च और न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात्, ये उनका सूत्र है। उपमृद्य शब्द का अर्थ होता है नाश, अनुपमृत्य मतलब नाश न होकर, और एक न पीछे पड़ा हुआ न प्रादुर्भावात्, मतलब नाश हुए बिना प्रादुर्भाव होता नहीं है, अर्थात, नहीं समझा आप लोग, पुनः देखिए सुनिए, तो पहले पद क्या है, न अनुपमृद्य प्रादुर्भावात्, अब अर्थ देखिए, उपमृद्य अर्थ को, उपमृद्य शब्द का अर्थ होता है नाश होकर, अब देखिए अनुपमृद्य, इतने का क्या अर्थ होगा, नाश हुए बिना न प्रादुर्भावात्, मतलब नाश हुए बिना प्रादुर्भाव अर्थ उत्पत्ति होती नहीं है, अर्थात नाश होकर ही उत्पत्ति होती है। वहां के शब्दों में दो नकार जब आ जाते हैं ना, तो एक होकर हो जाता है, या दो न आ चुके, तो आप समझ में आया कि नहीं, क्या अनुपमृद्य मतलब नाश हुए बिना
न प्रादुर्भावात मतलब उत्पत्ति होती नहीं, नाश हुए बिना उत्पत्ति नहीं होती है। इसका मतलब नाश होकर ही उत्पत्ति होती है। नाश होकर नाश मतलब क्या? अभाव। अभाव से ही क्या होती है? उत्पत्ति होती है। भाव पदार्थ उत्पन्न होता है, भाव उत्पन्न होता है अभाव से, ये बताया उन्होंने। ठीक है ना। दो न एकत्र आ जाते हैं तो होकारात्मक अर्थ हो जाता है। ठीक। हाँ। इति अभावात भावोत्पत्ति, इस प्रकार इस सूत्र में उन्होंने अभाव से भाव की उत्पत्ति दर्शयंती दिखाई है, दिखाते हैं वो लोग। ठीक है, बताते हैं। ये बात अर्थ हुआ। कैसे, उसका स्पष्टीकरण कर रहे। और आगे तो आगे जो पंक्ति देखिए, विनष्टा ही किल बीजात अंकुर उत्पद्यते। ठीक, ये तो पंक्ति है विनष्टात इत्यादि। उसके भी पहले एक वाक्य लिखिए, मृदादिकम उपमृद्य कौंस में लिखिए, नष्ट होकर ही, नष्ट होकर ही कौंस बंद। आगे घटादेहे प्रादुर्भावात् इति इमं अर्थम आह। इति इमं अर्थम आह विनष्टात् इति। विनष्टात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो मृदादिकम उपमृद्य, मिट्टी वगैरह नष्ट होकर ही घटादिकों का प्रादुर्भाव होता है, उत्पत्ति होती है। इतिमम अर्थम, अर्थात अभाव से भाव की उत्पत्ति। इसी बात को स्पष्ट कर रहे विनष्टात् इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो भाष्य पंक्ति को देखिए, विनष्टात् ही किल अव्यय है निश्चय बताने के लिए। तो विनष्ट से ही, बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। जब अंकुर उत्पन्न होता है तो बीज वैसा कि वैसा शाबूत रहकर अंकुर को उत्पन्न करता है, ऐसी बात नहीं। अपितु बीज क्या होता है? स्वयं नष्ट हो जाता है, भंग हो जाता है उसका, फिर अंकुर की उत्पत्ति होती है। अर्थात अभाव से भाव की उत्पत्ति हुई। एक उदाहरण और आगे, तथा विनष्टात् क्षीरात् दधि, दूध से दही उत्पन्न होता है, किंतु दूध वैसा ही रहे और दही को उत्पन्न करे, ऐसा नहीं होता है। अपितु दूध पहले नष्ट हो जाता है स्वयं, उससे दही उत्पन्न होता है। तो नष्ट होना मतलब क्या? अभाव को प्राप्त होना, अर्थात अभाव से भाव की उत्पत्ति। विनष्टात् क्षीरात् दधि। और उदाहरण दे रहे, मृत्पिंडाच्च घट, विनष्टात् पद की अनुवृत्ति लाइए। विनष्टात् मृत्पिंडाच्च घट, पानी भी नहीं डालकर हाँ मिट्टी का गोला बना लिया, मृतपिंड जिसको कहते हैं, और वो मृतपिंड वैसा ही रहे और घट बने, ऐसा होता नहीं है। वो मृत पिंड नष्ट हो जाता है, मिट्टी का पिंड नष्ट होता है, फिर घट की उत्पत्ति होती है। तो विनष्टात् मृत्पिंडाच्च घटः उत्पद्यते, लग गया। तो तीन उदाहरण दे दिया। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? अभाव से ही भाव उत्पन्न होता है, नाश होकर कार्य उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, ऐसा वो लोग बोलते बौद्ध लोग। ठीक, आगे चलिए। और क्या कहते? वो कहते कि हे सिद्धांती, पूर्व पक्षी बोलते हैं सिद्धांतियों को, वेदांतियों को, कि तुम लोग कुटस्थ नित्य ऐसे ब्रह्म से उत्पत्ति मानते हो सभी पदार्थों की, वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। हम जो कहते ना अभाव से भाव की उत्पत्ति, वही ठीक है। यदि तुम्हारे के अनुसार मानेंगे तो क्या आपत्ति आएगी, वो बता रहे कौन? बौद्ध। पंक्ति देखिए, कूटस्थात् चेत कारणात् कार्यम उत्पद्येत अविशेषात् सर्वम सर्वतः उत्पद्येत। देखो भाई, थोड़ा सा अन्वय, चेत एक शब्द छोड़ रहा है ना, चेत, फिर उसके पीछे कूटस्थात्, आगे कारणात्, आगे सरल है। ठीक है, कूटस्थात् शब्द का अर्थ लिखिए, कूटस्थात् बराबर विनाश शून्यात् नित्यात् इत्यर्थः। विनाश शून्यात् नित्यात् इत्यर्थः।
विनाशून्यत मतलब नित्य। ठीक है, देखो भाई, चेत का अर्थ यदि, अब अर्थ देखिए, वो बोल रहे पूर्व पक्षी सिद्धांत वेदांतियों को, यदि, चेत मतलब यदि, कूटस्थात कारणात, कूटस्थ मतलब जो नष्ट नहीं होता है, विनाशून्य है अर्थात नित्य है, ऐसा नित्य कारण से कार्यम उत्पद्येत, कार्य की यदि उत्पत्ति मानोगे तो क्या होगा, अविशेषात, अर्थात तुम्हारा कूटस्थ जो नित्य है और सर्वत्र व्यापक उसको आप मानते हो, तो सभी जगह वो तुम्हारी दृष्टि से भरा हुआ है, भरा पड़ा है, समान है, अविशेषात मतलब समान है, तब तो सर्वम सर्वतः उत्पद्येत, सभी चीजों से उत्पन्न हो जानी चाहिए, क्योंकि तुम अंकुर की उत्पत्ति बीज से तो मानते नहीं, ब्रह्म से मानते हो, और ब्रह्म यहाँ भी है, मृतपिंड में भी है कि नहीं, तो मृतपिंड से भी अंकुर उत्पन्न होना चाहिए और बीज से भी घट उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि सभी जगह तुम्हारे यहाँ कार्य के प्रति कारण कौन है, ब्रह्म, और वो तो सब जगह अविशेषा समान रूप से, तो किसी चीज से कोई भी चीज उत्पन्न होनी चाहिए, होती है क्या, नहीं होती है, अतः तुम कूटस्थ रूप जो तुम्हारा ब्रह्म है उससे जगत की भाव पदार्थ की उत्पत्ति मत मानो, कौन कर रहा है, बौद्ध, फिर कैसी उत्पत्ति मानो, अभाव से भाव की उत्पत्ति मानो, ये उसका कहना। ठीक, पंक्ति देखिए, चेत कूटस्थात कारणात् कार्यम उत्पद्येत अविशेषात् समानत्वात् सर्वम सर्वतः उत्पद्येत। आगे चलिए, तस्मात्, किंतु ऐसा तो होता नहीं है, सभी चीज सभी से उत्पन्न, इसलिए तस्मात् अभावग्रस्तेभ्य बीजादिभ्य अंकुरादीनाम उत्पद्यमानत्वात् अभावात् भावोत्पत्ति इति मन्यन्ते। ठीक है, तस्मात् इसलिए, किससे क्या उत्पन्न होता है, बीज से अंकुर नहीं उत्पन्न होता है, फिर अभावग्रस्त बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। अभावग्रस्त मतलब जब बीज नष्ट होता है अर्थात बीज का नाश अर्थात अभाव, उससे अंकुर की उत्पत्ति होती है, ये उनका कहना। तस्मात् अभावग्रस्तेभ्य बीजादिभ्य, अभाव से युक्त, अभाव से ग्रस्त जो बीजादि के, उनसे ही अंकुरादि नाम उत्पद्यमानत्वात्, अंकुरादिकों की उत्पत्ति होती है, इसलिए अभावात् भावोत्पत्ति इति मन्यन्ते, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति होती है, ऐसा वैनाशिक लोग मानते हैं। हो गया, तो कुल मिलाकर उनका सिद्धांत क्या हुआ बौद्धों का, अभाव से भाव की उत्पत्ति, उदाहरण भी उन्होंने दे दिया। तब आगे चलिए, तत्र इदम उच्यते, मिला, तो तत्र के पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा, अभावस्य हेतुत्व निरासार्थम सूत्रम व्याचष्टे तत्र इति। ठीक है, देखो भैया, अभावस्य हेतुत्व निरासार्थम, अभाव हेतु नहीं है, उसका निराकरण करना है, इसके लिए सूत्र की व्याख्या करने जा रहे भगवान भाष्यकार, तत्र इदम उच्यते इत्यादि पंक्ति के द्वारा। अतः हम लोग भी सूत्र का उच्चारण और अर्थ कर लेते हैं। तो सूत्र है, नासतो दृष्टत्वात्, ठीक, तो चलिए भाई, तो लिखते हैं सूत्र के बारे में, सूत्रावतरणम बराबर अभाव शशविषाणवद अत्यंत असत कंस में लिखिए, अविद्यमानम अर्धविराम तुच्छम कंस बंद, आइए, इति अंगीकृत्य
असतः मृदादिनाशात्, असतः मृदादिनाशात् घटादिकं जायते, घटादिकं जायते अर्धविराम इति सुगताः वदन्ति, इति सुगताः वदन्ति तत् दूषयति नासतो इति। ठीक, तत् दूषयते नासतो इति। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र नासतो दृष्ट अदृष्टत्वात् 2:26 पदच्छेद न असतः, न असतः अदृष्टत्वात्, नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक असतः, असतः बराबर अभावात् कार्योत्पत्ति भवति, अभावात् कार्योत्पत्ति भवति अर्धविराम विनष्टात् बीजात्, विनष्टात् बीजात् अंकुरोत्पत्ति दर्शनात्, अंकुरोत्पत्ति दर्शनात् पूर्ण विराम इति सुगतानाम अभिप्रायः अस्ति, इति सुगतानाम अभिप्रायः अस्ति पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक न, न बराबर अभावात् कार्योत्पत्ति, अभावात् कार्योत्पत्ति इति बौद्धानाम, इति बौद्धानाम अभ्युपगतिः, अभ्युपगतिः न युक्ता, न युक्ता पूर्ण विराम। आगे कौंस में कुतः प्रश्न चिन्ह, फिर आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। प्रतीक अदृष्टत्वात्, अदृष्टत्वात् बराबर निरूपाख्यात नर निरूपाख्यात नर विषाणादेः, नर विषाणादेः कार्योत्पत्ति अदृष्टत्वात्, कार्योत्पत्ति अदृष्टत्वात् बराबर अदर्शनात्, अदर्शनात् अर्धविराम विद्यमानात् एव मृत्पिंडादेः, विद्यमानात् एव मृत्पिंडादेः च घटादि कार्योत्पत्ति दर्शनाच्च, घटादि कार्योत्पत्ति दर्शनाच्च पूर्ण विराम। आगे न ही कार्येषु कारणानाम अनन्वयः, अनन्वयः कारणानाम अनन्वय कौंस में लिखिए अर्थात, अर्थात अन्वयः एव अस्ति, अस्ति अन्वयः एव अस्ति कौंस बंद पूर्ण विराम। कटक कुंडलादिषु,
कटक कुंडलादिषु सुवर्णादेः सुवर्णादेः अर्धविराम घटादिषु च मृदादेः अन्वय दर्शनात् पूर्णविराम अतः वैनाशिक समयः असंगतः भवति इति हो गया। देखो भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिखा है अभाव कैसा है? शश विषाणवत अत्यंत असत। ये लोग भी मानते, बौद्ध लोग, जैसे ससा के सिंह अत्यंत असत है, अलिक है, तुच्छ है, निस्वरूप है, अविद्यमान है, तुच्छ है। उसी प्रकार अभाव अलिक है, तुच्छ है, ऐसा अंगीकार करते वो लोग बौद्ध भी। किंतु ऐसा मानकर भी असत मृदादि नाशात घटादिकम जायते, असत अविद्यमान ऐसे मृदादि के नाश से, अभाव से घटादि की उत्पत्ति मानते हैं। इति सुगता वदंती, ऐसा वो कहते हैं। उनका मत दूषित करने के लिए सूत्र आ रहा है। तो सूत्र हुआ, फिर पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं असतः। असतः का अर्थ अभावात, और वो लोग मानते हैं अभाव से कार्य की उत्पत्ति, अभावात कार्योत्पत्ति भवति। उदाहरण देते हैं विनष्टात् बीजात अंकुरोत्पत्ति दर्शनात्, नष्ट हुए बीज से अंकुर की उत्पत्ति देखने को मिल रही है। इति सुगतानाम अभिप्राय अस्ति, अभाव से भाव उत्पत्ति। फिर आगे करे न, सिद्धांति बोल रहे अब न, अर्थात अभावात कार्योत्पत्ति इति बौद्धानाम अभ्युपगति स्वीकृति ही न युक्ता। ये उनका स्वीकार, उनका सिद्धांत ठीक नहीं है। बोलेंगे क्यों? प्रश्न चिन्ह। कुतः? हेतु दिया अदृष्टत्वात्। ठीक। निरुपाख्यात नर विषाणादेः कार्योत्पत्ति अदृष्टा। अदृष्टा का अर्थ कर दिया अदर्शना, देखने को नहीं मिलती है। जो निरुपाख्य है, निस्वरूप है, ऐसे जो नर विषाण वगैरह मनुष्य के सिंह निस्वरूप है, उनसे कार्योत्पत्ति देखने को मिलती नहीं है। अतः अभाव से भाव की उत्पत्ति कहना ठीक नहीं है, वही कह रहे। फिर किससे उत्पत्ति होती भाव पदार्थों की? सिद्धांति बता रहे हैं विद्यमानात् एवं मृत्पिंडादेः घटादि कार्योत्पत्ति दर्शनात्। विद्यमान ऐसे जो मृतपिंड वगैरह है, उसी से घटादि कार्यों की उत्पत्ति देखने को मिलती है। ठीक। आगे नहीं कार्येषु कारणानाम अनन्वयः ही कार्येषु कारणानाम अनन्वयः न। अनन्वय न मतलब अन्वय नहीं है ऐसी बात नहीं, अपितु अन्वय ही होता है। किसका? कारण का। किसमें? कार्य में। वही कह रहे, अर्थात अन्वय एव होती। उदाहरण दिया कटक कुंडलादिषु सुवर्णादि है कि नहीं? कटक कुंडलादि जो सुवर्ण के अलंकार है, उसमें अनुगत है कारण। कौन? सुवर्ण। घटादिषु मृदादे कार्य घट, उनमें अनुस्यूत है कौन? मिट्टी। मृदादे अन्वय दर्शनात्। और अभाव तो किसी भी कार्य में अनुगत देखने को मिलता नहीं है। अतः अभाव से भाव कार्य की उत्पत्ति मानना उचित नहीं है। इसीलिए वैनाशिक समय अर्थात वैनाशिक सिद्धांत, उनका शास्त्र दर्शन असंगत है। ठीक है, चलिए भाई, तो सूत्र का अर्थ हुआ। आगे चलिए भाष्य में। तत्र इदम उच्यते नासतो दृष्टत्वात् इति न असत दृष्टत्वात्, सूत्र है इति। उसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। न अभावात् भावः उत्पद्यते, अभावात् भावः न उत्पद्यते। अभाव से भाव उत्पन्न होता नहीं है। कैसे? तो बता रहे एक बात को फिर सिद्धांति। यदि अभावात् भाव उत्पद्येत, फिर क्या होगा? अभावत्व अविशेषात्
कारण विशेष अभ्युपगम अनर्थक स्यात्। खंडन कर रहे सिद्धांती बौद्धों का। क्या करे, एक बात देखिए, यदि अभावात भाव उत्पद्यत, समझ लीजिए बौद्धों के कहने के अनुसार थोड़ी देर के लिए अभाव से भाव की उत्पत्ति मानेंगे, अभावात भाव उत्पद्यत, तब क्या होगा, अभावत्व अविशेषा, अभाव सब जगह अभाव है, क्योंकि तुम लोग किसी भी कार्य की उत्पत्ति किससे मानते हैं, अभाव से। घट की उत्पत्ति अभाव से, पट की उत्पत्ति अभाव से, अंकुर की उत्पत्ति अभाव से, तो सभी जगह सबका कारण कौन है, अभाव। वो समान है सब जगह, और यदि वो समान है सब जगह तो कारण विशेष का जो लोग ग्रहण करते हैं कार्य की उत्पत्ति के लिए, वो व्यर्थ हो जाएगा। किसी को समझ लीजिए रोटी बनानी है तो वो ग्रहण करता है किसका, आटे का, तो उसने आटे का ग्रहण नहीं करना चाहिए यदि अभाव से ही तुम्हारी रोटी बननी है तो, क्योंकि सभी कार्य की उत्पत्ति किससे मानते हो, अभाव से। तो अभाव तो सब जगह सभी वस्तु का है, तो अभाव से उत्पत्ति कर लो, फिर क्यों आटे का ग्रहण कर रहा है वो, तो वो ग्रहण करना, उस कारण का ग्रहण करना व्यर्थ हो जाएगा। कब, यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति मानेंगे तो। अतः सिद्ध हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति उस कार्य को सिद्ध करने के लिए उस कारण की जरूरत मान रहा है, अर्थात सिद्ध होता है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति होती नहीं है। पंक्ति देखिए, यदि अभावत भाव उत्पद्येत, तो अभावत्व अविशेषात, अविशेषात का मतलब समान रूप से सब जगह होने से, कारण विशेष, विशेष कारण का अभ्युपगम स्वीकार अनर्थक हो जाएगा, अनर्थक स्यात्। आगे चलिए, नहीं बीजादीनाम उपमृदितानाम यह अभावः तस्याभावस्य शशविषाणादीनां च निस्वभावत्व अविशेषात् अभावत्वे कश्चित् विशेषः अस्ति। ठीक है, अस्ति इतने का अर्थ पहले कर लेंगे, थोड़ा पहले अन्वय करते हैं शब्दों का। तो शुरू से दो शब्द छोड़कर आगे, उपमृदितानाम, उसके पीछे बीजादीनाम, आगे यह अभाव, आगे सरल जाएंगे थोड़ा सा, अभाव तस्य अभावस्य शशविषाणादीनां च निस्वभावत्व अविशेषात् अभावत्वे कश्चित् विशेषः, फिर वाक्य के शुरू में आया है नहीं अस्ति, नहीं फिर अंतिम में अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, उपमृदितानाम बीजानाम यह अभाव, उपमृदितानाम नष्टानाम, नष्ट हुए बीजों का जो अभाव, ठीक है, नष्ट, बीज नष्ट हुआ मतलब अभाव हुआ उसका, है कि नहीं, तो यो अभाव, तस्य अभावस्य, उस अभाव में, और शशविषाणादि नाम च, शशविषाण, शशविषाण ससा की सिंह है ही नहीं, वो भी अभाव है, तो ससे का सिंह का भी अभाव है, और नष्ट हुए बीज का भी जो अभाव है वो भी अभाव है, ये भी अभाव है, दोनों में कोई विशेषता ही नहीं है क्योंकि अभाव है वो। ठीक है ना, तो शशविषाणादि नाम च निस्वभावत्व, दोनों में समान धर्म है, कौन सा, निस्वभावत्व। निस्वभावत्व का अर्थ होता है स्वरूप रहितत्व, निस्वभाव, निस्वरूप, कोई स्वरूप नहीं उसको, कोई आकार प्रकार नहीं है। निस्वभावत्व अविशेषात, अविशेषात समानत्वात्, दोनों में समानता है, दोनों में एक जैसा है निस्वभावत्व, है कि नहीं, तो निस्वभावत्व अविशेषात अभावत्वे, लगे इतना ही नहीं, समान स्वरूप हुआ, ऐसा है। और इतने के बावजूद यदि अभावत्वे कश्चित् विशेष न अस्ति, अभाव में कोई विशेष नहीं है, सभी जगह अभाव अभाव ही होता है। ठीक है, अभावत्वे कश्चित् विशेष न अस्ति, येन बीजादेव अंकुर जायते, अर्धविराम, क्षीरादेव दधि इति एवं जातीय कह कारण विशेष अभ्युपगम अर्थवान स्यात्। ठीक है, देखो भाई थोड़ा सा अर्थ, जो पीछे वाला वाक्य था ना उसमें क्या बात बताई थी
कि यदि अभाव से भाव की उत्पत्ति मानेंगे तो सभी जगह अभाव समान है, तो विशेष कारण का स्वीकार करना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। ठीक, अब इसको उत्तर देने के लिए कदाचित वो ऐसा बोलेगा ना, वही कौन, वैनाशिक क्या बोलेगा वो, तो पहले अस्तित्व तो सिद्धांतिक वाक्य हुआ क्या कि अभाव, नष्ट हुए बीजों का अभाव और शेष विषान वो भी अभाव रूप है, उनमें कोई विशेष नहीं है। यदि अभाव में भी कोई विशेष होता तब तो किसी कारण विशेष का स्वीकार करना सार्थक होता। अभाव में कुछ विशेष होता तब, समझ लीजिए किसी को अंकुर की उत्पत्ति करनी है और उसकी उत्पत्ति अभाव से तुम मानते हो, तो अभाव तो सब जगह समान है, तो हो जानी चाहिए उत्पत्ति अंकुर से। तो वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, किसी भी अभाव से, अभाव में भी कुछ विशेष होता है। यदि अभाव में सचमुच कुछ विशेष होता तब तुम तो बीज का ग्रहण करना तुम्हारा सार्थक होता, किंतु अभाव में क्या नहीं है, कुछ विशेष नहीं है। और यदि अभाव में कुछ विशेष नहीं है तो क्यों आप उस कार्य के लिए उस कारण का स्वीकार कर रहे हो। ये बात पंक्ति देखिए, कश्चित अभावत्वे कश्चित विशेष न अस्ति, या तक हुआ ना, अभाव में कुछ भी विशेष नहीं है। ये न जिससे कि बीजादेव अंकुर जायते, बीज से अंकुर उत्पन्न होता, क्षीरादेव दधि, दूध से ही दही उत्पन्न होता, इति एवं जातीय कह कारण विशेष अभ्युपगम अर्थवान से, इस प्रकार के विशेष कारण का स्वीकार करना अर्थवान तब होता, सार्थक तब लगता विशेष कारण का स्वीकार करना। कब, यदि अभाव में कुछ विशेष होता तब। क्योंकि आप बोल पाते, बौद्ध बोल पाता क्या, अरे भाई नहीं नहीं, अभाव के सब जगह समान एक जैसे थोड़ी होते, यह अभाव अलग स्वरूप का है, यह अभाव अलग स्वरूप का है, यह अभाव अलग स्वरूप का है, हमको अंकुर की उत्पत्ति चाहिए, इसलिए हम बीज के नाशरूप अभाव का स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे अभाव का स्वीकार नहीं करते। ये तब बोल पाता वो, कब, यदि अभाव में कुछ विशेष होता तो। किंतु सच बात यह है कि अभाव सब जगह अभाव होता है, निस्वरूप होता है, अभाव में कुछ विशेष होता नहीं है। और यदि अभाव में कुछ विशेष नहीं है तो क्यों आप अंकुर की उत्पत्ति के लिए बीज आदि का स्वीकार कर रहे हो। ठीक है, घट की उत्पत्ति के लिए मिट्टी का स्वीकार कर रहे हो, दधि की उत्पत्ति के लिए दूध का स्वीकार कर रहे हो। बताओ फिर क्यों, दूध का ही अभाव तुमको चाहिए, ऐसा क्यों फिर बोल रहे हो, अभाव में कुछ विशेष नहीं है तो, अर्थात अभाव में कुछ विशेष होता नहीं है, तो तुम्हारा ये स्वीकार करना व्यर्थ हो जाता है। फिर ये बात, ये न बीजादेव अंकुर जायते क्षीरादेव दधि इति एवं जातीय कह, इस प्रकार का कारण विशेष अभ्युपगम स्वीकार अर्थवान से अर्थवान होता, किंतु अर्थवान नहीं हो रहा है वो, क्योंकि अभाव में कोई विशेष नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। निर्विशेषस्य तु अभावस्य कारणत्वाभ्युपगमे शेष विषाणादिव्यापि अंकुरादय जायेरन। ठीक, ये जो पंक्ति है ना निर्विशेषस्य, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखते हैं, सूत्रम योजयति निर्विशेषस्य इति। सूत्र को घटा रहे, ठीक है, देखो भाई सूत्र में क्या कहा था, असतः न अदृष्टत्व, वही बात स्पष्ट घटा रहे अभी। निर्विशेषस्य तु अभावस्य कारणत्व अभ्युपगमे, अभाव कैसा है, निर्विशेष, कोई विशेष उसमें नहीं है, तो निर्विशेषस्य तु अभावस्य कारणत्व अभ्युपगमे, तो भी उस अभाव को तुम क्या मानते हो, कारण, कारणत्व अभ्युपगमे स्वीकार्य सती, यदि ऐसा है तो शेष विषाणादिभ्यापि अंकुरादय जायरन, शेष विषाण से भी अंकुरादि की उत्पत्ति हो जानी चाहिए। होती है क्या, नहीं होती। अतः अभाव से भाव की उत्पत्ति मानना तुम्हारा ठीक, कहना ठीक नहीं है। ये सिद्धांती बोल रहे हैं बौद्धों को। आगे चलिए, न च एवं दृश्यते, च एवं न दृश्यते, किसी भी अभाव से कोई भी पदार्थ की उत्पत्ति देखने को नहीं मिल रही है। ठीक, इसलिए अभाव से भाव की उत्पत्ति कहना ठीक नहीं। आगे, यदि
पुनः अभावस्यापि विशेष अभ्युपगम्येत तो उत्पलादीनाम इव नीलत्वादिहि ततः विशेषवत्वात् एव अभावस्य भावत्वम उत्पलादिवत् प्रसज्जेत। ठीक है जी। अब कौन बात कह रहे इस पंक्ति में, पहले थोड़ा सा अन्वय कर लेते शब्दों का। तो बीच में आया है नीलत्वादि, वहां से पकड़ते हैं। तो नीलत्वादि ही पीछे आइए, उत्पलादीनाम इव, फिर शुरू में यदि पुनः अभावस्यापि विशेष अभ्युपगम्येत, विशेष अभ्युपगम्येत, फिर आगे ततः विशेषवत्वात् एव, दो शब्द छोड़कर आगे उत्पलादिवत्, पीछे अभावस्य भावत्वं प्रसज्जेत, अभावस्य भावत्वं प्रसज्जेत। ठीक, चलिए भाई, ये जो पंक्ति चालू हुई ना, यदि पुनः इत्यादि, उस यदि के पहले एक छोटा वाक्य लिखते हैं, अभावस्यापि, अभावस्य अपि विशेष अस्तु, विशेषः अस्तु इति अतः आह, यदि इति, इति अतः आह यदि इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अब पीछे के वाक्य में क्या कह दिया, अभाव में कोई विशेष होता नहीं है, और यदि अभाव में कुछ विशेष मानोगे, है कि नहीं, तो ऐसा तो तुम मानते नहीं हो, क्योंकि सभी जगह अभाव को क्या मानते हो, निस्वरूप मानते हो, है कि ना। और अभाव में कुछ विशेष होता तब आपका उस कारण का स्वीकार करना सार्थक होता, किंतु अभाव में तो विशेष मानते नहीं है। अब इस पर यदि वो बौद्ध कहेगा कि नहीं नहीं, अभाव में भी कुछ विशेष मान लेंगे, ऐसा स्वीकार करेगा वो कौन, बौद्ध, तब उनके मत पर क्या और दोष आता है वो बता रहे। यदि अभाव में भी कुछ विशेष मानोगे तो अभाव में भी भावत्व आने लगेगा, ये दोष आएगा। कैसे आएगा वो बता रहे, अभी अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। दृष्टांत दिया है सिद्धांतियों ने, नीलत्वादि ही उत्पलादि नाम एवं, उत्पल कहते कमल को, और उस कमलादि पदार्थों में जैसा अपना अपना कुछ विशेष होता है, हर एक पदार्थ में। कमल अलग स्वरूप का है, घट पट मठ सबका स्वरूप अलग अलग है, हर एक अपने अपनी कुछ विशेषता है। तो नीलत्वादि उत्पलादि नाम इव, जैसे नीलत्वादि उत्पलादिकों में विशेष है नीलत्वादि, उस प्रकार यदि पुनः अभावस्यापि विशेष, अभाव में भी कोई विशेष मानोगे तो विशेष अभ्युपगम्येत, ततः ऐसा मानने से क्या होगा, विशेषवत्वात् एव, विशेषता मानने से ही उत्पलादिवत् अभावस्य भावत्वं प्रसज्जेत, उत्पल कमलादि की तरह अभाव में भी भावत्व की प्राप्ति होगी। जैसे उत्पलादि जो कमल है वो भाव है, क्यों, विशेषता है उसमें इसलिए, है कि नहीं, नील रूप है, विशेषता है। घट भाव है क्योंकि उसकी अपनी अलग विशेषता है। पट भाव पदार्थ है, उसकी अपनी विशेष विशेषता है। उस प्रकार यदि अभाव में भी विशेष विशेषता अलग अलग प्रकार मानेंगे तो उस विशेषता के कारण ही अभाव भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, भाव हो जाएगा। किंतु अभाव को तुम भाव मानते हो क्या, नहीं मानते। अतः अभाव में कुछ विशेषता नहीं है, और विशेषता तो है ही नहीं फिर अभाव में, है कि नहीं। और विशेषता नहीं है तो किसी भी अभाव से कोई भी पदार्थ उत्पन्न हो जाना चाहिए, होता है क्या, नहीं होता है। अतः अभाव से भाव की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं, ये कह रहे सिद्धांती बौद्ध के प्रति। चलिए पंक्ति लगी ना, ततः विशेषवत्वात् एव, विशेषता मानने से ही, उत्पलादिवत, उत्पलादि से भाव पदार्थ है विशेषता होने के कारण, उसी प्रकार अभावस्य भावत्वं प्रसज्जेत, अभाव में भी भावत्व की प्राप्ति होगी।
ठीक है, ये बात। आगे चलिए। न अपि अभाव कस्यचित् उत्पत्ति हेतु स्यात् अभावत्वात् एव शेष विषाणादिवत्। अब कौन बात बताई जा रही है इस पंक्ति में? ये जो पंक्ति है ना, नापी इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तरण। अभावस्य हेतुत्वे अभावस्य हेतुत्वे अतिप्रसंगः इति तर्कम उक्त्वा अनुमानम आह नापि इति पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में अभाव न हेतु असत्वात् सम्मतवत् इत्यर्थः। उद्धरण चिन्ह बंद, पूर्ण विराम। और देखिए भाई, अभाव से हेतुत्वे अति प्रसंग। अभाव को भी यदि कारण मानेंगे तो अति प्रसंग होता है। क्या अति प्रसंग? किसी भी अभाव से कोई भी पदार्थ उत्पन्न होना चाहिए, यह अति प्रसंग बता दिया अभी तक। उक्त्वा, अब आगे क्या? अनुमानम अपि आह, अनुमान भी बता रहे हैं। क्या अनुमान है? तो अनुमान का आकार तुम भाष्य में ही आपको लिख के दिया। अभाव न हेतु असत्वा, पक्ष अभाव, साध्य न हेतु, हेतु असत्वात्, जो लिख के दिया आपको। अभाव न हेतु असत्वात्, असत होने के कारण न हेतु। कौन? उदाहरण सम्मतवत्, जैसे सम्मत उभय पक्षी सम्मत कोई उदाहरण होता है, उसकी तरह। ठीक है ना, ये बात हुई। आइए भाष्य में। न अपि अभावः कस्यचित् उत्पत्ति हेतु स्यात्। अभावः पीछे, अपि पीछे, न आगे, कस्यचित् उत्पत्ति हेतु। अभावः अपि न कस्यचित् उत्पत्ति हेतु स्यात्। आगे सरल है। क्यों हेतु दिया? अभावत्वात् एव। दृष्टांत शेष विषाणादिवत्। ठीक है, पक्ष क्या है? अभावः पक्ष है, अपि अभाव अपि साध्य। न कस्यचित् उत्पत्ति हेतु, कस्यचित् उत्पत्ति हेतु न किसी के भी पदार्थ की उत्पत्ति के लिए कारण नहीं है। क्यों भाई? अभावत्वात् एव, अभाव होने से। अभाव किसी भी पदार्थ के प्रति कारण नहीं होता है, उपादान कारण नहीं होता है, न निमित्त कारण होता है, कुछ नहीं। अभावत्वात् एव। क्यों? दृष्टांत शेष विषाणादिवत्। जैसे शेष विषाण से कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होता है, उसी प्रकार अभाव से कोई पदार्थ उत्पन्न होता नहीं है। आगे चलिए। अभावत्वाच्च भावोत्पत्तौ अभावान्वितम एव सर्वं कार्यम स्यात्। मिला पंक्ति? ये भी जो पंक्ति है उसके पूर्व में थोड़ा एक वाक्य लिखते हैं अन्वय। अभावः न प्रकृतिः, अभावः न प्रकृतिः, कार्य अनन्वितत्वात्, कार्य अनन्वितत्वात् यथा यथा शरावादि अनन्वितः, शरावादि अनन्वितः तन्तुः तन्तुः न शरावादि प्रकृतिः, न शरावादि प्रकृतिः इति तर्कम आह।
इति तर्कम आह अभावाच्च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अभाव न प्रकृति, प्रकृति उपादान कारण, अभाव उपादान कारण नहीं हो सकता है। क्यों? कार्य अनन्विता, क्योंकि कोई भी अभाव किसी भी कार्य में अन्वित नहीं है, अनुस्यूत नहीं है। और उपादान कारण वो चीज होती है जो कार्य में अन्वित हो। जैसे घट के प्रति उपादान कारण मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी घट में अन्वित है, अनुस्यूत है। उस प्रकार अभाव भी यदि किसी कार्य में अन्वित होता तो हम अभाव को भी उपादान कारण मानते, किंतु ऐसा कोई जगत में कार्य नहीं है कि जिसमें अभाव अन्वित हो। वही कह रहे हैं, अभाव न प्रकृति कार्य अनन्वितत्वात्। यथा उदाहरण दे रहे हैं कि शरावादि, शराव कहते मिट्टी का एक पात्र विशेष, मिट्टी का बना हुआ। शरावादि अनन्वित तंतु, शराव में तंतु अन्वित है क्या? नहीं, अतः शराव के प्रति उपादान कारण नहीं है। कौन? तंतु। ठीक, वही कह रहे अनन्वित तंतु न शरावादि प्रकृति, शरावादि का उपादान कारण नहीं है। इति तर्कमा, इस तर्कों को बता रहे अब सिद्धांती उस बौद्ध के प्रति। अभावाच्य इत्यादि पंक्ति से, तो पंक्ति देखिए, अभावाच्य भावोत्पत्तौ, मिला इतना? आगे कैसा पढ़ेंगे, थोड़ा सा अन्वय आ गया। भावोत्पत्तौ, इसके आगे दो शब्द छोड़कर सर्वम कार्यम, पीछे आइए, अभावान्वितम एव, आगे स्यात्, आगे सरल है। अर्थ देखिए भाई, अभावाच्य भावोत्पत्तौ, अभाव से भाव की उत्पत्ति मानेंगे तो सर्वम कार्यम, सभी कार्य कैसे होने चाहिए? अभावान्वितम, अभाव से अन्वित, अभाव से अनुस्यूत होने चाहिए। सब में अभाव अनुगत होना चाहिए। अभावान्वितम एव स्यात्, आगे न च एवं दृश्यते, किंतु ऐसा देखने को मिलता नहीं है। कोई कार्य है और उसमें अन्वित अभाव है, ऐसा कोई देखने को नहीं मिल रहा है। न च एवं दृश्यते, क्यों? सर्वस्य च वस्तुनः स्वेन स्वेन रूपेण भावात्मना एव उपलभ्यमानत्वात्। सर्वस्य वस्तु, सभी वस्तु जगत की, घट पट मठ शराब आदि सब, स्वेन स्वेन रूपेण, अपने अपने रूप से, भावात्मना एव उपलभ्यमानत्वात्, भाव रूप से ही सभी चीज उपलब्ध हो रही है। जैसे घट, घटः अस्ति, भाव रूप से उपलब्ध हो रहा है। क्यों? उसमें अन्वित मिट्टी है, भाव है। यदि घट में अन्वित अभाव होता तो घट भी अभाव रूप में उपलब्ध होता, किंतु घट पट कोई भी चीज भाव अभाव रूप से उपलब्ध नहीं होती, अपितु भाव रूप से उपलब्ध होती है। अतः उनमें अन्वित नहीं है। कौन? अभाव। और यदि अभाव अन्वित नहीं है अर्थात अभाव उपादान कारण नहीं है, क्योंकि जो उपादान कारण होता है वह कार्य में अन्वित होता है। ठीक, सर्वस्य च वस्तुनः स्वेन स्वेन रूपेण भावात्मना एव उपलभ्यमानत्वात्। ठीक, आगे, न च मृदन्विताः शरावादयः भावाः तन्त्वादि विकाराः केनचित् अभ्युपगम्यन्ते। ठीक है, देखो भैया, न का अन्वय बाद में करेंगे। मृदन्विताः शरावादयः, मिट्टी से अन्वित है। कौन? शरावादिक, भावा, और वो भाव पदार्थ है शरावादिक। वे सब तंत्वादि विकाराः केनचित् न अभ्युपगम्यन्ते, वे भाव पदार्थ जो शराबादी के, वे तंतु आदि से, तंतु आदि का विकार है, तंतु आदि के कार्य है, ऐसा कोई भी स्वीकार करता नहीं है। उसी प्रकार यदि शराबादी मृद से अन्वित है तो जैसे वो शराबादिक तंतु का कार्य नहीं है, उसी प्रकार अभाव का भी कार्य नहीं होंगे। लग गया कि नहीं? ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जैसे मृद से अन्वित है कौन? शराबादिक, वो शराबादिक तंतु का कार्य है, ऐसा यदि कोई मानता जो कि तंतु शराब में अन्वित नहीं है, उसी प्रकार
उस शरावादी में अभाव अन्वित नहीं है तो भी हम मानते अभाव का कार्य है कौन? शरावादी। किंतु जिस प्रकार शरावादिक में जो अन्वित नहीं है तंतु, उसको तंतु को कोई भी शरावादी के प्रति कारण मानता नहीं है, उसी प्रकार उस शराव में जो अन्वित नहीं है ऐसा अभाव, वह अभाव भी शरावादी के प्रति कारण नहीं हो सकता। लगा पंक्ति? फिर शरावादी के प्रति कारण कौन है? वही है जो शरावादिक में अन्वित है। वो कौन है? मिट्टी, जबकि वो भाव पदार्थ है। ठीक, वही न बाद में मृदन्विता शरावादय भाव, मृत से अन्वित जो शरावादी भाव पदार्थ है वे सब तंत्वादि विकारा, विकारा कार्याणि, तंतु के कार्य है ऐसा केनचित न अभ्युपगम्यते, कोई भी स्वीकार करता नहीं है। उसी प्रकार वे सब शरावाधिक अभाव के कार्य है ऐसा भी कोई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि अभाव से अन्वित है नहीं वो शरावाधिक। इस प्रकार आगे चलिए। मृद विकारान एव तु मृद अन्वितान भावान लोकः प्रत्येति। ठीक है ना? ये जो पंक्ति है मृद विकारान, उसके पहले एक वाक्य लिखते अतः, अन्वय अतः अन्वितत्वात्, अन्वितत्वात् मृदादि भाव एव, मृदादि भाव एव प्रकृति ही, प्रकृति ही इति आह मृत इति, मृत इति। ठीक है? और देखिए भाई, अतः अन्वितत्वात्, अन्वित होने से मृदादि भाव एव, मिट्टी वगैरह भाव पदार्थ ही क्या है? प्रकृति है। इस बात को कह रहे। देखो भाई, मृद विकारान, विकार कार्य, मिट्टी का कार्य, मृद विकारान एव तू मृद अन्वितान, मिट्टी का कार्य है, मिट्टी से अन्वित है घटादि शरावादि, और वे क्या है? फिर भाव है, भाव रूप से लोग सब स्वीकार करते हैं। पंक्ति देखिए, मृद विकारान एव तु मृद अन्वितान भावान लोकः प्रत्येति, प्रत्येति मतलब मानते हैं, स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, भाव रूप से स्वीकार करते हैं। ठीक है? चलो भाई, मिट्टी के कार्य को जो कि मिट्टी से अन्वित है, उन कार्यों को भावान, भाव रूप से ही लोग ग्रहण करते हैं। लगा? आगे चलिए। अतः अभाव से भाव की उत्पत्ति कहना बौद्धों का कहना ठीक नहीं है, ये बात कह दी। फिर आगे और कह रहे भाई, यत्तु उत्तम, अब जो दोष दिया था बौद्ध ने, है कि नहीं, उसका अन्वय, उसका अनुवाद करके फिर उनका खंडन करना है। तो यत्तु उत्तम, यत् के पूर्व में एक वाक्य लिखिए, स्थायिनः कारणत्व, स्थायिनः कारणत्वायोगम उक्तम, कारणत्व अयोगम, कारणत्वायोगम उक्तम अनुद्य दूषयति, अनुद्य दूषयति। ठीक है? देखो भाई अर्थ, तो स्थायी कोई कारण नहीं बन सकता, और यदि स्थायी कारण बनेगा तो ऐसा ऐसा दोष आएगा। उसने कहा था, किसने? बौद्ध ने। तो क्या आरोप दिया था बौद्ध ने? उसका आरोप का अनुवाद करके फिर उसका निराकरण कर रहे सिद्धांती यत्तुक्तम इत्यादि पंक्ति के द्वारा, किंतु उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर